मेरे विद्यालय में खेल को लेकर पूरा एकदम से लूट खसोट का अड्डा बनाया गया, वहाँ पे पूरा दबाया गया। और इतना ही नहीं, खेल प्रभारी जो है ना वो एकदम चंगला आदमी है, इसलिए हम चंगला बोल रहे हैं क्योंकि एक बार गेम भी हुआ था कॉलेज में, तो 8 या 9 पॉइंट हम लाए थे। पॉइंट से हुआ था, कबड्डी गेम हुआ था, 8 और 9 पॉइंट, लगभग 8 या 9 पॉइंट हमारा था। और एक तो दूसरा है उसी का जो चाटुकार लड़का है, उसको 3 पॉइंट था, वो फर्स्ट किया, हम सेकेंड किया। अब बताइए इसके बारे में हम क्या बोले, आप ही बताइए। आप लोग कैसे खेलते हैं? स्कूल कॉलेज में तो एकदम से लगेगा जंगल राज हो गया। कॉलेज में एकदम पूरा घास उस जन्मा हुआ है, न साफ है न कहीं कुछ है। जहाँ तक कि आप कॉलेज के अंदर जाइएगा ना, कॉलेज में जो क्लासरूम होता है उसमें भी गंदगी आपको नजर आएगा। वहाँ पे कबूतर का पंखड़ी रहता है तो कौवे का पंखड़ी रहता है, तो वही कुछ बहुत सारे गंदे चीज़ आपको मिलेगा कॉलेज के। यहाँ पे स्पोर्ट्स का पूरा जर्जर स्थिति है। और जिम का जितना भी सामान है, जैसे कि लगता है खेल प्रभारी में दीपक दास सर हैं, वो हमको लगता है अपने रूम पे उठा के ले गए हैं। कहीं दूसरे जगह से आए यहाँ पे जॉब करने, नहीं जिम का सामान उठा के ले जाने के लिए। खेल के लिए जो सामान मुहैया खेल का करवाया जितना सामान होता है हमको लगता है वो अपने रूम पे ले गए हैं, ताला वाला लगल रहता है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम हिंदुस्तानी मीडिया के ऑफिस में हैं। आपको बता दें कि बिहार के मधुबनी ज़िला, बिहार का जो मधुबनी ज़िला है, ख़ास करके जो मिथिला क्षेत्र है, वो काफ़ी चर्चे में रहता है। और मिथिला वो धरती है, मिथिलांचल वो धरती है जहाँ से बहुत सारे अच्छे लोग निकले हैं। बहुत अलग अलग फील्ड में बहुत सारे अलग अलग फील्ड के बहुत सारे कह सकते होनहार लोग मिले हैं। आज हमारे साथ एक होनहार शख्स है, नाम परमानंद कुमार नंद है, लॉन्ग रनर मधुबनी के नाम से जाने जाते हैं। साथ में मौजूद हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं, और समस्याएं ऐसी है जो मुझे लगता है कि आज के दौर में बिहार के हर एक युवा इस चीज़ को झेल रहे हैं। बिहार और ख़ास करके जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, मिथिला के क्षेत्र के पीछे रहने की भी वजह यही सब है। हमारे साथ परमानंद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्या है। इससे पहले कि हम बात करें इनके बारे में, आपको बता दें कि ये एक एथलीट हैं, बिहार स्टेट लेवल पे बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं, साथ में नेशनल लेवल पर भी इन्होंने प्रतिनिधित्व की है। और इन्हीं वजहों से ये आज यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह आ गई है कि एक एथलीट को एक न्यूज़ के स्टूडियो में पहुँचना पड़ा है, एक चैनल के स्टूडियो में पहुँचना पड़ा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको देना चाहेंगे क्योंकि आप अपने चैनल में हमें कुछ बोलने का मौका दिए हैं, और हमें आप सहयोग करेंगे जहाँ तक मदद मिलेगा, हमको लगता है आपसे आशा है। और ये जो मधुबनी ज़िला है ना, यहाँ पे जितने सारे शिक्षक हैं, ये नहीं हम बोलना चाहेंगे सभी, उसी में कुछ ऐसे हैं जिनके नामों से पूरे टीचर एकदम से क्या कहते हैं उसको, कलंकित हो चुके हैं। हमारे महाविद्यालय में जो टीचर आते हैं, एक टीचर हैं, ये आपका महाविद्यालय कालिदास विद्यापति साइंस महाविद्यालय उचैठ बेनीपट्टी में जो जी, तो क्या कुछ मामला है? वहाँ पे स्पोर्ट्स का पूरा जर्जर स्थिति है। और जिम का जितना भी सामान है, जैसे कि लगता है खेल प्रभारी में दीपक दास सर हैं, वो हमको लगता है अपने रूम पे उठा के ले गए हैं। कहीं दूसरे जगह से आए यहाँ पे जॉब करने, नहीं जिम का सामान उठा के ले जाने के लिए। खेल के लिए जो सामान मुहैया खेल का जितना सामान होता है हमको लगता है वो अपने रूम पे ले गए हैं, ताला वाला लगल रहता है। आप लोग कैसे खेलते हैं? स्कूल कॉलेज में तो एकदम से लगेगा जंगल राज हो गया। कॉलेज में एकदम पूरा घास उस जन्मा हुआ है, न साफ है न कहीं कुछ है। जहाँ तक कि आप कॉलेज के अंदर जाइएगा ना, कॉलेज में जो क्लासरूम होता है उसमें भी गंदगी आपको नजर आएगा। वहाँ पे कबूतर का पंखड़ी रहता है तो कौवे का पंखड़ी रहता है, तो वही कुछ बहुत सारे गंदे चीज़ आपको मिलेगा कॉलेज के अंदर। आप एक अच्छे एथलीट हैं क्योंकि आपको लॉन्ग रनर के नाम से जाना जाता है। जब आप दौड़ लगाते हैं, बिहार के लिए खेलते हैं, हिंदुस्तान के लिए नेशनल लेवल पे खेलने की चाहत होती है, खेलने की कोशिश करते हैं, ऐसे में रुकावटें आती है। और रुकावटों की वजह जो हमारे पास आपने पेपर दिया है उसमें आपका कॉलेज है, आपके जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, तो महाविद्यालय में ऐसी कौन सी परेशानी आ रही है जिसकी वजह से आपके खेल में आपको प्रॉब्लम हो रहा है? आपने बताया है कि 2021 में आप वहाँ आए हैं, वहाँ एडमिशन आपकी हुई है, क्या कुछ वजह है? क्या जो वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ जो आपके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया है आपके साथ? देखिए, प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ही आते हैं, साल भर 6 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए आते हैं। वहाँ पे जिनको खेल का पढ़ा दिया गया है वो एकदम से देखा जाए तो बदतर स्थिति में है। मान के चले मेरा गेम था ये इंटर कॉलेज वाला जो समस्तीपुर कॉलेज में हो रहा है, वो हो रहा था 9 से 11 तक था डेट गेम का। तो वो हमको फ़ोन करते हैं जो खेल प्रभारी हैं 8 तारीख को 12-1 बजे में, जो कि मेरे मोबाइल में अभी भी आप देख सकते हैं।
12-1 बजे में कॉल किए हैं और वो हमको बोले हुए थे जो गेम हो रहा है, तो भाई हम एथलीट, हमको पूरा शेड्यूल रहता है, हम PDF डाउनलोड किए हुए थे, हमको मालूम था, हम मेरा एगो दोस्ते है समझिए, उसको हम एप्लीकेशन लिख के भेजे हुए थे जो जाओ कॉलेज में साइन मोड करवा के ले आना। और यहाँ तक कि कॉलेज से कोई अनुदान भी नहीं दिया जाता है, जितने सारे लोग जाते हैं खेलने के लिए सबको पैसा वगैरह दिया जाता है। तो ये पैसा कॉलेज आपको क्यों दे, कॉलेज को मिलता है पैसा इसको लेकर? कॉलेज को मिलता होगा तब तो कॉलेज देता है। एडमिशन भी हम लोगों से 2000-2500 रुपया जो लेता है उसमें सब चीज़ का शुल्क जोड़ के लेता है। और NSS का जो है ना, NSS का कोई कार्यक्रम नहीं होता है, सिर्फ दिखावे के लिए होता है और उसके नाम पे पैसा उठाते हैं। ये उस कॉलेज में सिर्फ लूट खसोट होता है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिखावे के लिए कागज़ में होता है। कॉलेज का आप स्थिति भी कभी जाके देख सकते हैं। क्या है NSS, होता क्या है? NSS जो राष्ट्रीय सेवा योजना होता है, वो उसमें एक तो कैंप भी लगता है, RDC जिसको बोला जाता है, रिपब्लिक डे कैंप होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी को लगता है दिल्ली में। और वहाँ पे जो भी NSS वॉलंटियर जाता है उनको राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका अवसर प्राप्त होता है, उनके साथ बैठ के चाय भी पीता है वो लोग। और उस कॉलेज में जो NSS का जितना भी सामान होता है ना, जूता वगैरह है, पर वो भी हमको लगता है दीपक सर शायद अपने चुपके से रूम में लेके चले गए हैं और अपने ही पहनते होंगे, जैसे ले गए तो लगता तो ऐसे ही हमको देखे हैं कभी पहनते? उनको तो देखे नहीं, अब हो सकता है कि नहीं, लेकिन गायब हो गया। हाँ, इतना ही नहीं, हमको लगता है यहाँ से पैसा लूट खसुट करके अपाची लेके आते हैं, कभी कभी कॉलेज में अपाची से वो आते हैं, तो उसमें ज़्यादा पेट्रोल भी लगता होगा, तो बच्चे का पैसा तो ये जो तमाम चीज़ें हैं आपने आरोप लगाया है, इसको लेकर के आपने कहीं कंप्लेन किया? कभी जिला पदाधिकारी से, जिला में शिक्षा खेल पदाधिकारी भी हैं आपके, उन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की? खेल पदाधिकारी जो भूतपूर्व में थे विजय पंडित सर, वो हमें बहुत सपोर्ट किए, अभी भी उनसे कभी कभी बात होती है, वो हमें अच्छी शिक्षा की नीति की ओर ले जाते हैं, वो हमें बोलते हैं ऐसे कहूँ, वही हमें एक तरह से समझिए कि वो हमें बनाते हैं, गाइड करते हैं। और सुनील सर हैं हमारे जो अभी वर्तमान में मधुबनी में हैं ही, अभी भी उन्हीं सुनील सर से हमारी बातचीत होती है। सुनील सर को हम बोले तो हमको बोले जो बाबू मेरे बस की बात नहीं है, ये तो महाविद्यालय की बात है, वो भी बिजी रहते तो वो कितना हमको सहयोग करेंगे। जिला पदाधिकारी को भी आपने? जिला पदाधिकारी को जिस वक्त ये अरविंद कुमार की कुछ नाम था, इससे पहले जो थे, इससे पहले अभी पटना में है, उनको हम आवेदन दिए हुए थे, वो आवेदन अभी भी रखा ही है। अभी मौजूदा जो है उनको नहीं दिया? मौजूदा जो है उनसे अभी मिले भी नहीं है, ना आवेदन दिए हैं। RTI भी हम कॉलेज के ऊपर लगाए थे, अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, तो करीब 6 महीना हो गया RTI लगाए हुए भी। तो अभी जिस तरह के हालात हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आपकी जो प्रतिभा है उसमें समस्या जो खड़ी हो रही है वो आपका महाविद्यालय है। महाविद्यालय खास करके जिस विद्यालय में आप हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, क्या चाह रहे हैं अब आप? क्योंकि आपने खेल पदाधिकारी से भी बातचीत की, वो भी आपको मदद नहीं कर पा रहे हैं। जिला पदाधिकारी से आप मिलने वाले हैं या मुलाकात करेंगे, क्या कुछ? नहीं, इसके लिए तो हम जहाँ तक होगा वहाँ तक लाएँ, क्योंकि हम एक किसान के बेटा हैं। हमारे पापा यही चीज़ सिखाते हैं कि जिस सच्चे के लिए लड़ो बेटा। मेरे पापा भी समाज सेवी हैं और हम जो भी होगा, जहाँ तक भी होगा, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, चाहे हम फांसी पे ही क्यों ना चढ़ जाए। इतना ही नहीं, हम पटना भी निकल रहे हैं ये 2-3 दिन में। अब जितना जल्द होगा उतना जल्द हम जाएँ, खेल मंत्री के पास भी देंगे ज्ञापन। अब देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई। इतना ही नहीं, हम ईमेल भी किए हुए थे विश्वविद्यालय को, उसका भी अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। और ये कॉलेज के जो खेल प्रभारी जो हैं, वो अपने पिताजी का जागीर समझते हैं। किस तरह से आप? जैसे कि उनको हम कॉल करेंगे तो वो कॉल उठाएंगे नहीं, कॉल काट देंगे। कभी मन होगा तो कॉल करेंगे। कॉल करते हैं तो क्या कहते हैं? कॉल करते तो उस दिन हम उनको कॉल किए थे 8 तारीख को, हमको बोले तो 8 तारीख को हम कॉल किए थे, तो हमको बोले ठीक है जो हो जाएगा। फिर थोड़ा देर के बाद हमको बोलते जो नहीं होगा। अब प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल बताते हमको जो 4 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का डेट था। जब 4 तारीख तक डेट था तो 8 तारीख को हमको कॉल कैसे किया? अच्छा। जब या तो उन्हीं को नहीं मालूम रहता कुछ, वो हम ही लोग से पूछ के जानते होंगे जो यहाँ पे ये गेम लिखा भी है कि तारीख और दूसरे महाविद्यालयों में और ज़्यादा वक्त दिया गया था और दूसरे कॉलेज में 10 तारीख तक टाइम था। RK कॉलेज से हमारे मित्र लोग गए थे, उन लोगों का 9 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ, उन लोगों से बात हुआ तो वो हमारे बताया, हमारे एक मित्र हैं सुरेश कुमार, वो गोल्ड मेडल लाए हैं 100 मीटर में। आपके विद्यालय में लेकिन 4 तारीख को डेट खत्म। मेरे विद्यालय में खेल को लेकर पूरा एकदम से लूट खसोट का अड्डा बनाया गया, वहाँ पे पूरा दबाया गया। और इतना ही नहीं, खेल प्रभारी जो है ना, वो एकदम चंगला आदमी है। इसलिए हम चंगला बोल रहे हैं क्योंकि एक बार गेम भी हुआ था कॉलेज में, तो 8 या 9 पॉइंट हम लाए थे। पॉइंट से हुआ था, कबड्डी गेम हुआ था, 8 और 9 पॉइंट, लगभग 8 या 9 पॉइंट हमारा था।
और एक तो दूसरा है उसी का जो चाटुकार लड़का है, उसको 3 पॉइंट है, वो फर्स्ट किया, हम सेकंड किया। अब बताइए इसके बारे में हम क्या बोले, आप ही बताइए। तो उस वक्त आपने कोई कुछ किया नहीं? हम उनको बोले तो वो बोले हम नहीं किए हैं। तो खेल का पढ़ाई आपको है तो कौन किया है भाई? ठीक है। तो जैसा कि आप सब ने सुना है, क्या कुछ परमानंद कुमार ने बताया कि जिस तरह से इनके अंदर जो टैलेंट है, कहीं ना कहीं महाविद्यालय के अंदर जो ये विद्यालय है, कालिदास विद्यापति साइंस महाविद्यालय उचैठ में, इनके जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं उन पर इनका बड़ा आरोप है कि वो कहीं ना कहीं जो इनकी खेल प्रतिभा है उनका सही इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। ख़ास करके जो कॉलेज के अंदर, जो विद्यालय के अंदर जो भी खेल से रिलेटेड सामान है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो कहाँ है, किसके पास है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको ये चाहिए कि इनका जो भी समस्या है, इनकी जो कुछ भी समस्या है, या तो उनका निदान जल्द से जल्द कर दे, वरना परमानंद का ये कहना है कि वो जल्द इस मौजू को लेकर के न सिर्फ ज़िला पदाधिकारी बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के और जो तमाम इससे रिलेटेड पदाधिकारी हैं, खेल मंत्री हो चाहे तमाम जो आला अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानाचार्य के साथ साथ ज़िला पदाधिकारी को भी चाहिए कि इनकी बात को सुनी जाए, और जब ये ज़िला पदाधिकारी से मिलेंगे तो हमें उम्मीद है कि इनका जो काम है वो हो जाना चाहिए। बिहार का मिथिलांचल, खास करके आप सब देखते हैं कि मिथिला राज्य के बारे में लोग बातचीत करते हैं। ऐसे में मिथिला के युवाओं के साथ अगर इस तरह से मिथिला के लोग ही खिलवाड़ करेंगे और मिथिला में रहने के बावजूद यहीं के कॉलेजेज में ऐसा होगा, तो ये बात यकीनन कही जा सकती है कि यहाँ के छात्रों की प्रतिभा को यहीं के लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम आप तमाम दर्शकों से भी यही उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे ताकि लोगों तक और उन अधिकारियों तक इनकी आवाज़ पहुंच सके जो इनकी मदद कर सके। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।